जय की देन है शक्ति हमारे बेटा की। बोलो भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। आवाज नहीं आई है जय भीम जय जय भीम का नारा गूंजना चाहिए। जय भीम जय भीम। आदर और सम्मान के योग पवना गांव की सरदारी, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें और यहाँ आए हुए बसपा एमएलए के हमारे प्रत्याशी सुरेंद्र वसीम जी, मेरे छोटे अजीत भाई, आपके दुख सुख के साथी, आपके पार्षद संदीप शर्मा बनेरा जी, कमल गौतम जी, गांव ईरापुर से करण प्रधान जी, शिवलाल जी और हमारे साथ आई हुई बगोला, हीरापुर और भी बहुत मरेंद्रा, विभिन्न गांवों के आई हुई सरदारी, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और कोई बात कहने से पहले, क्योंकि बाबूजी ने भी एक बात छेड़ी, यहाँ हमारे अमर शहीद हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको याद आप ही नहीं पूरा समाज, पूरा देश जिनका सम्मान करता है, जिनको याद करता है, उनकी जयंती का एक कार्यक्रम था इसी जगह, इसी पार्क में जहां उनकी प्रतिमा लगी है। उस कार्यक्रम में आने का मौका मुझे मिला था और वहां एक मांग रखी गई थी कि हमारी बहुत बड़ी बस्ती यहाँ है, हमारे समाज की बहुत बड़ी तादाद है और ये जगह भी हमारे पास है, परंतु कोई ऐसा कोई सेट टीम नहीं है कि जो ब्याह शादी हो सके। अगर किसी बेटी की शादी हो तो खुले पार्क में होती है, अगर बारिश आ जाए तो तूफान आ जाए तो दिक्कत होती है। उसी दिन मैं यहाँ वादा करके गया था कि मैं पूरी ताकत लगाऊंगा और आपके लिए शहर का इंतजाम करूंगा। ऊपर वाले की कृपा रही और वो मौका हमें मिला। लगभग 20 लाख रुपए की लागत से, 20 लाख रुपए की लागत से हमने आपका शहर ऐसे और ये पूरा ये सारा शहर तैयार करवाया था 20 लाख की लागत। इसके अलावा टाइल रुकवाई थी यहाँ ताकि पक्का रहे, और भी कई सोच थी हमारी। चलो ठीक है, आगे जैसा ऊपर वाला मौका देगा आगे काम करके दिखाएंगे। आज जब से आया हूँ एक कमी मुझे यहाँ नजर आ रही है, हमें पहले हमारे दिमाग में नहीं आई, किसी ने बताई भी नहीं, किसी भैया ने। यहाँ पंखे होने चाहिए, 10-15 पंखे अगर होते तो ब्याह शादियों में भी काम आते हैं। और जैसे आप आज बैठी, हमारी बहन बेटियां बैठी, हमारी बच्चियां बैठे, बच्चे बैठे, हमारी माताएं बैठी हैं, किसी को परेशान नहीं होना पड़ता। ये मुझे आज कभी फल रही है। मैं तो ये कहूंगा क्योंकि चुनाव है, विधायक जी मौजूद है, तो मैं तो अपनी बस्ती अपने भाई बहन की तरफ से नारायण सिंह जी घोषणा नहीं करा, कल नारायण सिंह जी आएंगे और 2-4-5 आदमी घोषणा की जरूरत नहीं है। ताली बजा दो। मैं तो चुनाव के बाद के लिए कह रहा था, जीतने के बाद चलो पहले ही कह दिए, बजाओ ताली जोर से। ऐसा होना चाहिए। देखो जी, जीतने की तो बात सब कहते हैं, मुझे विधायक बना दो, मैं आपके गरीबों की बेटियों की शादी करा दूंगा, मैं शेड बना दूंगा, मैं वाटिका बना दूंगा, सड़क बना दूंगा, नौकरी दे दूंगा। कहते नहीं कहते? और जो बिना चुनाव जीते ही अगर कोई काम कर देना, असली नेता वो है, आपका अपना वो है। चुनाव के बाद तो वादा तो हम करते हैं और वो झूठे निकलते हैं, वादे करके चले जाते हैं, दोबारा कोई पलट के नहीं आते। मैंने तो चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी आपके लिए शेड बनाने का काम किया और विधायक जी का तो अभी चुनाव हुआ नहीं है, उससे पहले ही उन्होंने कह दिया आपकी पंखों की। तो मेरा तो आज आप सबसे एक यही निवेदन है, यहाँ हमारा परिवार है, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, चाचा ताऊ बैठे हैं, 36 बिरादरी के लोग यहाँ बैठे हैं, सभी समाज के लोग यहाँ। देखो जी, नेता वो चुनो जो आपके दुख दर्द में शामिल होगा, नेता वो चुनो
जहां आपकी गिनती होती हो। आज के टाइम में आप चाहे कांग्रेस को वोट दे दो चाहे भाजपा को दे दो, आपकी मर्जी, आप माली को वोटोगे, कोई रोक नहीं सकता, पर आपकी गिनती नहीं है। आप दे भी दोगे ना, पता है क्या कहेंगे? ये कहेंगे तो हाथी पाले चाची वोट भी दे देंगे, वोट भी दे देंगे और जीत जाएंगे, और धन्यवाद आपका नहीं करेंगे, बड़े बड़े चौधरियों का करेंगे कि वो फलाने ने जिताए या सरपंच ने जिताए, फलाने ने जिताए। आप ये कहते करिए तो हाथी वाले कहे मैं कहाँ वोट दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ जहाँ गिनती हो वोट वहीं डालो, अपने डिब्बे में वोट डालो जहाँ आपकी गिनती होती हो। कम से कम ये एहसास तो होगा कि आपकी वोटों की ताकत है। 2014 में आपने बहन मायावती जी के कहने पर एक ऐसे शख्स को चुनकर भेजा जिसने पलट कर आपके काम में नहीं किए। आपने पूरे हरियाणा में से बसपा की सिर्फ एक सीट निकली थी और वो आपके दम पर निकली थी। मुझे आज कहते हुए कोई किसी तरह का डर नहीं है, कोई भय नहीं है, दबाव नहीं है। अगर 2014 में बसपा का विधायक बना था तो पहले से आपके दम पर बनाया था, और नहीं किसी की हिम्मत नहीं है तो आज बढ़ के दिखा दे। वही आदमी जो खड़ा है वह भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से वही आदमी खड़ा है, हमें जीत के दिखा दी। तीसरे चौथे नंबर का खिलाड़ी यार, पहला दूसरा तो छोड़ो, तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहा है, हमें जीत के दिखाइए, पता चलेगी। ये तो आपकी वोटों ने जिताया था, और जीतने के बाद क्या किया उस आदमी ने? सबसे पहले अगर गाड़ी में से झंडी उतार के फेंकी थी तो आपकी फेंकी थी, बहन मायावती जी की फेंकी थी। अपने ऑफिस में से बहन मायावती जी के बोर्ड हटाए थे, और किसके बोर्ड लगाए थे? नरेंद्र मोदी और खट्टर के, और ले लो वोट मनोहर खट्टर से और नरेंद्र मोदी से, वही बनाएंगे तुझे विधायक। किसी की नहीं सुनी, जिसने जिताया, जिसने वोट दिया, इसकी तो बात ही नहीं सुनी। मुझे लगा ये कहाँ जाएंगे, ये तो मेरे साथ नहीं है, औरों को जोड़ ले। जो बड़े बड़े आदमी बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो जाते थे, उनकी कदर करें, उनके काम करें। कोई आपका गरीब का बच्चा लगाया हो तो बता दो, जबकि विधायक आपका था, ये धोखा दिया उसने, और इस धोखे की सजा उसे मिलनी चाहिए। जो आदमी धोखा देता है उसका इलाज करना चाहिए, और इलाज सिर्फ एक है। फिर मौका दिया बहन मायावती जी ने आपको, सुरेंद्र वशिष्ठ जी को टिकट देकर, अब के इनका इलाज कर दो और अपनी ताकत दिखा दो। एक और बात में, क्योंकि युवा साथी भी खड़े मेरे को भैया, आपको पता है मैं कौन सी पार्टी में था? जननायक जनता पार्टी में था। आपको पता है ना भैया, युवा साथी खड़े पीछे सब जानते हो ना आप तो। जेजेपी, आज जेजेपी का किसके साथ गठबंधन है? बताओ किसके साथ है? आजाद समाज पार्टी के साथ नहीं, आजाद समाज पार्टी के साथ, भीम आर्मी के साथ। आपको पता मेरी टिकट क्यों काटी? मैं टिकट मांग रहा था, मैं तो अपनी पार्टी में अकेला उम्मीदवार था, फिर मेरी टिकट काटी। पता है क्यों? क्योंकि बसपा हरानी थी। मैंने कहा था, मैंने आजाद समाज पार्टी में यहाँ कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है, आप मुझे टिकट दे दो, मैं दोनों पार्टियों की वोट ले लूंगा। मेरे साथ मेरे भाई जुड़े हुए हैं एससी समाज के, उन्होंने ना अगर जेजेपी को देंगे तो आजाद समाज पार्टी बीएसपी की वोट नहीं काट पाएगी। हम आजाद समाज पार्टी को देंगे ताकि आजाद समाज पार्टी और बीएसपी आपस में लड़े और तीसरी पार्टी जीत जाए। इनकी तो सेटिंग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जेजेपी वालों की आजाद समाज पार्टी इसीलिए थी। मैं कहता रह गया कि हमें दे दो एक टिकट, हम मजबूत है, मेहनत भी करी है, मैं अपने आप हर समाज को जोड़ लूंगा। और उन्होंने करना, बीएसपी अगर हारती है तो सिर्फ आजाद समाज पार्टी क्यों, एक ही समाज की वोट आपस में बटेंगी। ये भी राजनीति आपको समझनी पड़ेगी। आपका उम्मीदवार जीतना चाहिए, जरूरी नहीं है वो कौन जीते, जरूरी ये है कि आपकी ताकत बढ़नी चाहिए। हरियाणा को ये एहसास होना चाहिए कि आपके समाज की वोट, आपके समाज की ताकत पृथला हल्के में है। पृथला हल्के के रहने वाले लोग आज भी जिंदा हैं, मरे हुए नहीं है। अगर कोई धोखा देकर जाएगा तो उससे जवाब देना हम चाहते हैं। मैं तो आप सबसे यही निवेदन करने आया हूँ, अपने वोटों की ताकत पहचानना और फटना नहीं। जो फटेगा वो कटेगा।
पटना नहीं है। एक तरफ बहन मायावती जी से बड़ा लीडर आज कोई नहीं है, बता दो कोई हो तो पूरे देश में हो, बता दो कोई नेता उनसे बड़ा। अगर वो खुद प्रतिभा हल्के में आ रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है बहन मायावती की प्रतिभा हल्के में आ रही है। आज तक प्रतिभा हल्के में कभी नहीं गई, उनकी पहली रैली है। आपकी ताकत से उनकी पहचान है और भगोड़ा गांव में रैली है। हम तो ये न्योता भी देने आए, एक एक आदमी, एक एक औरत, हमारी चाची, ताई, बहन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी जैसे त्योहारों पर जाते हैं ना, मेलों में जाते हैं तैयार होकर सब ढल के, ऐसे आना। छुट्टी चाची चाची 12 घंटे कहती हो, छुट्टी को मत करियो। एक छुट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आदमी 10-10 दिन छुट्टी लेता है, एक दिन छुट्टी कोई फर्क नहीं पड़ता। छुट्टी ले और चूल्हे नोट सुनाई चाची, चूल्हे नोट आनो में सब आएंगे, बाल आते, बच्चे आते, लेडीज सब आओ। वहाँ सारा इंतजाम है आपका, बढ़िया रुकने का इंतजाम है, बैठने का इंतजाम है, पंखा कूलर सब बढ़िया इंतजाम है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सुरेंद्र बसे जी ने इंतजाम किया, सवारी आपके पास यहाँ पहुँचाएंगे अम्बेडकर भवन में, यही बस और गाड़ी सब पहुँचेंगे। एक एक बच्चा, एक एक भाई, एक एक बुजुर्ग, एक एक चाची, ताई सब आना बहन मायावती जी हाथों को मजबूत करने के लिए। आप सबने जो प्यार दिया, हमारी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माता बहनों के लिए जरूर एक बार नारा लगा दो, हमारी माताओं बहनों की जय। भाई इनकी ताकत है, इनकी ताकत से विधायक बनोगे। और दादी ये बनाएंगी चाची, ताई, हमारी बहन जो बैठी है, बच्चियां बैठी है, ये इनकी जो प्रार्थना है, इनका जो आशीर्वाद है, ये विधायक बनेगा। धन्यवाद जी आपका। जय हिंद, जय भारत।